अब हम शिव पुराण के 16वें अध्याय का महात्म पढ़ेंगे। जब गुण निधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा वेद खुल गया, पिता पर और उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक देव मंदिर में आकर के बैठ गया और वह दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया और तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उस पर भगवान शिव पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर आकर के प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर को जब भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त से ने तो चोर 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 का शब्द सुना करके सभी लोग उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उस भक्तों के साथ चल दिए। उन्हीं भक्तों के साथ उस चोर को पकड़ने अंत में उन दोनों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबसे मिल करके उसको ऐसा मारा कि वह तो शिवरात्रि के दिन व्रत था और मर गया भूखा प्यासा। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर के उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गुणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रख करके जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए, दीपक के लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया। रात्रि के समय अपना वस्त्र फाड़ करके उसने बत्ती बना करके दीपक से उजाला करके चोरी करने चाहा। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं इसने। इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। अब तुम वहां जाकर के गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है, वह मेरा भक्त है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पा करके विमान पर बैठ करके शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रह गया है। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा कि यूं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर ये तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस और मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री और वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले करके जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर के शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो और ये ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि इसने पुराना कपड़ा जला करके शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठ करके इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरे कीर्तन को सुना। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार ये राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्वती जो भी थे पार्षद गुणनिधि को वो अपने साथ में ले गए। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। श्री शिव महापुराण के 16 अध्याय हुए, 17वां अध्याय। जय।